बहुत धन्यवाद भाग्यशाली आपको। आज 10 दिसंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वार की है। 9वें गंधर्व अचल भ्राता जी जिस तरह से पुण्य पाप के विषय को प्रश्न करके चल रहे हैं साहब, तो अचल भ्राता जी को भी यह समझाया गया है। कर्म प्रकृति का स्वरूप, कर्म बंध क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, बंध से बना हुआ कर्म कल क्या करेगा, कैसा करेगा, सारी बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्या होगा, आश्रम। आश्रम चल करके शुभ होगा या अशुभ होगा। अब फिर आश्रम के अंदर आपको कैसे निमित्त मिलेंगे, कौन कौन से कैसे निमित्त मिलेंगे, अब वो चल करके यहाँ पर आपको अब बंद कराएंगे। अब जब कर्म का बंध होगा तो बंध के अंदर क्या क्या है। अब यहाँ पर आपको बंध के कारण देखना है, जो बंध के हेतु आते हैं वो देखना है, कारण बंध की प्रक्रिया देखनी है, और बंध के अंदर इंटेंसिटी वगैरह आपकी कम है कि ज्यादा है वो देखनी है। आ रहा है ख्याल में आपको। अब ये बंद होने के बाद इस प्रक्रिया में से कर्म आगे चलने पर अब ये कर्म आपका बन गया। ये कर्म यहाँ से आकर के बना है, ये कर्म यहाँ से आकर के बनेगा। बस फर्क ये है कि ये शुभ आश्रम, आश्रम इसका शुभ था तो कर्म शुभ था, आश्रम इसका अशुभ था तो ये अशुभ कर्म बन गए। अब ये कर्म जो बन गए, जैसे भी बन गए, इधर देखना ध्यान से। अब ये कर्म चल करके ये आपके स्टॉक में रहेंगे। जब ये स्टॉक में रहने के बाद अब इनका ये चलेगा, अबाधा काल होगा सब। अबाधा काल पूरा होने पर कर्म उदय में आएंगे। अब जब कर्म उदय में आएगा तब वो अपना विपाक रिजल्ट दिखाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। अब पूरी प्रक्रिया को समझना है। बोलो निखिल भाई, बोल सो। जी साहब जी, आपने समझाया कि कर्म कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आश्रव होता है। आश्रव पहले तो शुभ या अशुभ होता है, और उस शुभ अशुभ आश्रव के परिणाम से बंद कर्म का बंद पड़ता है। और बंद का काल नक्की होता है, बंद की प्रकृति नक्की होती है, और कितनी तीव्रता से वो कर्म बांधा था उसके ये तीनों प्रकार से शुभ कर्म या अशुभ कर्म सत्ता में पड़ते हैं। और जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता तब तक वो अनुदय काल में रहते हैं, और उदय में आने पर वो कर्म अपना विपाक बताता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आप पहले ये सब स्टेप आपको समझ लेना जरूरी है। ख्याल है पूरा स्टेप यहाँ पर સાહેબજી इसको। અ શું છે મિડલમાં સત્તા પછી સાહેબજી वो અ લખ્યું છે શું છે હા अबाधा काल, द कर्म अंदर स्टॉक में है बट इज नॉट गिविंग एनी रिजल्ट। बोलिए कौशिका बंदी, जो भी है प्रश्न। चलिए। હા અબાધાકાર અબાધાકાર એટલે શું? अबाधा काल का मतलब कर्म अभी सोया हुआ है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है लेकिन स्टॉक में पड़ा है। अब मैं કર્મ आराम से को डिटेल करूंगा, हम समझे, फिर जब उदय में आ जाएगा तब उसका विपाक रिजल्ट चालू हो जाएगा।
आप बरोबर કર્મ છીએ. કર્મ આપણે બાંધી દીધું છે ખરું, પણ એનો સમય નથી થયો એવું. हाँ, राइट राइट, बहुत अच्छा. अब इसी को वापिस आपको बोलना है, ध्यान रखिए. अब ये जो आप बोलेंगे तो वापिस आप कैसे बोलेंगे? પણ હજી મને છે ને અબાધાકારનો ઉદયમાં આવ્યું નથી, એટલે હજી મને ખબર નથી પડતી. चौथा स्टेप. આ બંધ કરું ને પવન લાગે. એક મિનિટ. मतलब જ્યાં મૂકીએ છીએ આપણે દીદી કહું છું કે ત્યાં ચાલુ ના રહીએ તમે જ્યારે આપો તો આપણને આવે. बोलिए पमी बहन जी, कैन यू क्लियर ऑल द स्टेप्स? यस महाराज साहब. पहले आश्रव होता है, शुभ या अशुभ आश्रव होता है. हाँ जी बोलिए. भावेश जी, मालूम है आपको स्टेप्स क्या क्या थे? पहले आश्रव वही वाला ना महाराज साहब, आश्रव वाला. वही वही बोलना है. हाँ हाँ, आश्रव वाला या तो शुभ आश्रव होता है या अशुभ आश्रव होता है. शुभ आश्रव से शुभ कर्म बनता है, अशुभ आश्रव से अशुभ कर्म बनता है. और आश्रव से डिपेंड होगा कि कर्म का काल कितना होगा, उसकी प्रकृति क्या है और उसका इंटेंसिटी कितना है. उसके बाद कर्म स्टॉक में चला जाता है. उसके बाद अबाधा काल होता है जहाँ पे कर्म उदय में नहीं आएगा. उसके बाद कर्म का उदय आता है और फिर वो विपाक देके जाता है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चलिए, अब ये एक एक स्पष्ट कर रहे हैं हम. अब इन सबको स्पष्ट करना है तो पहली बात ये यहाँ पर हम ले रहे हैं आसन. राकेश जी, ख्याल आ रहा है आपको? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को आत्मा में आना, उसको आश्रव कहते हैं. उसको आश्रय कहने के लिए थोड़ा दो शब्द जोड़ना है इसके अंदर. बोलो हंसा बहन जी, क्या जोड़ेंगे? बोलो देविका बहन जी, क्या दो शब्द ऐसे जोड़े, कौन सी जोड़े? શુભાશુભ કર્મનું આત્મ પ્રદેશો ઉપર આવવું તે આશ્રય. बोलिए प्रवीण जी, आपको ख्याल आ रहा है? आश्रव मतलब राग द्वेष करते समय. बोलिए छोड़िए जी, बोलिए आश्रम. आश्रम का मतलब क्या? आश्रम सब कार्बन प्रगना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर आना. अब उसमें दो शब्द और जोड़, क्या जोड़ेंगे? मन वचन काया के योग से. हम जीव जो है कुछ ऐसी क्रिया प्रवृत्ति करे जिन माध्यम जिन साधनों से करे जिससे कार्बन वर्गना के परमाणु आत्मा में आते हैं. बस ये दो शब्द साथ में जोड़कर बोलिए. राकेश जी बोलो. जीव योग के 3 माध्यम से अगर कोई प्रवृत्ति करे, उसकी वजह से जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा में आते हैं, उसे आश्रव कहते हैं. अभी आपको देखो, अब क्या है कि आप लोग भूलते हो, पिछला देखते नहीं हो, ये तकलीफ हो रही है. क्या है? हाँ जी. अब आश्रम के अंदर आपको क्या देखना है? ये हो गया 5 इंद्रियों के दरवाजे से. ये हो गया कसाय के दरवाजे से. ये हो गया अव्रत. ये हो गया योग. ये हो गया क्रिया. हाँ जी, इधर देखिए और लिखिए आप. अब ये कौन सा है? 5 इंद्रियों के 5 है, ये 4 कसाय है, ये 5 अव्रत है, ये 3 योग है और ये 25 क्रिया है. बोलिए कितने हो गए? जी मार्सा 42 हो गया, 42. अब यहाँ ध्यान दीजिए. हाँ जी बोलिए, कौन है जूम यूजर? आपका नाम लिख दीजिए. जूम यूजर पूछ रहे हैं, जल्दी बोलिए. चलो,
अब यहाँ पर ये आपको ख्याल आ गया, ये रास्ते हैं, इस प्रकार के 42 तरीके ऐसे हैं, इन रास्तों से कोई भी कुछ करो तब जाकर के आत्मा में कार्बन वर्गना के परमाणु आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे साहब। बोले वीणा बहन जी, ख्याल आ गया? मत्स्यानंदानी साहब जी, आपने बताया कि ये 42 है, लाइक 5 इंद्रिया, 4 कसाय, 5 अनुव्रत, 5 अवृत, 3 योग और 25 क्रिया। उससे जब हम कुछ करेंगे तभी कार्बन वर्गना आके आत्मा के साथ जुड़ेगी। हाँ, नहीं तो नहीं होगा। अब ये जो है ना, ये देख लो भाई साहब, अब ये आत्मा है, ये बाहर कार्बन वर्गना के परमाणु है। अब ये सारे कार्बनिक एटम्स हैं। अब ये तो जड़ है, जड़ पुद्गल के परमाणु है, अपने आप तो नहीं आ जाएंगे, खुद होकर के तो नहीं आएंगे। तो अब इसने क्या किया, आत्मा ने ये 5 इंद्रियां बना दी। अब 5 इंद्रियां बनाई और फिर इसी के हिसाब से जो है, अब वो किस इंद्रिय से क्या कर रहा है, अब ये हो गया इंद्रियाश्रम। अब ये इंद्रियों के माध्यम से आश्रव होके कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आ रहे हैं, एक रास्ता इनका हो गया था। अब आप देख लो, अब जितने ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अभी सिर्फ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इसका नाम आश्रव। अभी सिर्फ आना है। छोटे जी, आपके घर की खिड़की खुली है, हवा आ रही है, प्रकाश आ रहा है। अब बाद में बात की, हवा ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है, वो बाद में बात। हवा आ रही है। अब ये है कसाय। अब जिस तरह से कसाय का रास्ता आपने दिया, जी हाँ, ये देखिए, ये कसाय के कारण कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आ रहे हैं। ये आश्रव का दूसरा दरवाजा हो गया। अब इधर आपने हिंसा, झूठ, चोरी, जो दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, ये जो रास्ता अपनाया है, ये भी एक रास्ता है। ये देखिए, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये अंदर आ रहे हैं। इधर देखिए, अब ये मन वचन काया के 3 योग हैं, ये आपने बना लिया यहाँ पर मन, ये है आपकी काया, शरीर है, इधर आपके पास वचन है। अब इस तरह से, इस रास्ते से भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आ रहे हैं। ये आपके पास है क्रिया। अब इनके माध्यम से भी ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आ रहे हैं। आपके घर में सरकारी नल तो है ना, पाइप से पानी तो आ रहा है कि नहीं चौड़िया जी? कितनी मंजिल पर आप रहते हो, उस मंजिल पर आपके गवर्नमेंट के तरफ से वाटर सप्लाई, पानी आपके घर में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड आश्रव। इधर देखिए बाबे जी, ये भर गया आत्मा का घर पूरा, देख लो साहब, भर गया हमारा साहब। ये किसका काम है? आश्रव के 42 टाइम्स। बस बस बस, अब ये आश्रव का काम हो गया। तो मैं मास्टर, आगे मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, ये किसमें आएगा? अभी अभी रुको, आपको मैं यही तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको मैं विनंती करता हूँ कि 9 तत्व के हमारे जितने एपिसोड हुए हैं, मेहरबानी करके उसमें से भी थोड़ा देखते जाओ, भूलिए मत, समझते जाइए, वो जरूरी बेस बना हुआ है सबका। हाँ, अब क्या हुआ, पहले इधर देखिए, धैर्य रखना थोड़ा सा। ये जो आश्रम हुए, ये जो अंदर आए हैं सब,
अब इनको इधर देखिए, इसका हमने ये 2 डिवीजन किया। मैंने अभी क्या कहा था कि आपके घर में हवा आ रही है। अब आप बताइए, ठंडी हवा आ रही है कि गर्म हवा आ रही है? अब आपको कौन सी अच्छी लग रही है, अनुकूल अच्छी लग रही है? समर सीजन में ठंडी हवा आए तो अच्छा लग रहा है, विंटर सीजन में गर्म हवा आए तो अच्छा लग रहा है। इंद्रियां तो पांचों हैं, आप यूज तो कर ही रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन कुछ अच्छा भी देख रहे हो, कुछ न देखने का गलत भी देख रहे हो। भाई साहब, ये मोबाइल तो हो गए ऐसे ही। अब मोबाइल में अच्छा भी आ रहा है, खराब भी आ रहा है, नेट पर अच्छा भी आ रहा है, खराब भी आ रहा है। वंदना माता जी, छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो कानून ही बना दिया है, 16 बरस की उम्र तक को सोशल मीडिया बिल्कुल बैन करा दिया है। अब हिंदुस्तान में कानून बनेगा तब की बात है, लेकिन अब आज की मम्मी बच्चों को रोने से बचाने के लिए, चुप रखने के लिए मोबाइल ही पहले हाथ में दे। ये गलती मत करिए आप बच्चों। इधर देखिए, ये चारों प्रकार के कसाय आप कर रहे हो। अब इसमें भी आपके शुभ कसाय जो शुभ आशय से किए जा रहे हैं। माँ बेटे को थप्पड़ मारकर 2 बार चिल्ला रही है कि वो चोरी ना करे, गलत ना करे। शुभ आश्रव है, कसाय भी शुभ, मतलब थोड़ा सा प्रशस्त कसाय किया है। ये अशुभ भी किया है। ये आपके अव्रत, ये शुभ भी बन रहे हैं, अशुभ भी बन रहे हैं। न करना या घटा के कम करना, ये भी तो अच्छा है। आप ध्यान से समझिए, ये मन वचन काया के तीनों योग हैं। इसमें कौन सा आप शुभ उपयोग कर रहे हैं, कौन सा अशुभ कर रहे हो? अभी आपने ये क्रिया देखी साहब, अब ये आपकी क्रिया आप कौन सी शुभ कर रहे हो और कौन सी अशुभ कर रहे हो? मतलब क्या हुआ, ये जो 42, इसमें से शुभ आश्रम वाले कितना कर रहे हैं, इसमें से अशुभ आश्रम वाले कितना कर रहे हैं? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? बताइए चोरड़िया जी। हलवा बनाना है तो शक्कर डाल के बनाओ तो मीठा लगता है। अब रसगुल्ला आपको मीठा पसंद है कि कड़वा पसंद है? जी मौसम मीठा। क्यों? कल हम हलवाई को बोल देते भाई, वो करेले को पीस करके रसगुल्ला बना देगा, चलेगा? खा लेगो आप? मारसा फिर उसका बाजार में बिकेगा ही नहीं, एक भी नहीं लेगा अरे कोई। बाजार में नहीं बिके, वो छोड़ो, आप तो खा लोगे ना। ना, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे भगवान भला हो। तो अब इसमें से 5 इंद्रियों में आ गई आपकी रसनेन्द्रिय जी। आपको मीठा लग रहा है और आपको कड़वा भी लग रहा है। अब क्या करना है भाई साहब? ये एक जने कोई किसी के घर मेहमान बन करके गए, तो मेहमान ने सामने से करेले के पकोड़े बना दिए। अब भोजन करने बैठे तो मेहमान ने तो परोस दिया भाई साहब, करेले के पकोड़े हैं। उन्होंने खाए तो बहुत कड़वे कड़वे लगे साहब, तो उन्होंने थाली उठा के फेंक दी, पकोड़े उठा के फेंक दिए, कटोरी फेंक दी। फिर 2-4 गाली गलौज बोलने लगे। तो उन्होंने घर वालों ने कहा, भाई साहब कल ही तो आपने फोन कहा था कि आपकी डायबिटीज तो 300-400 पर चली जाती है। हमने तो आपका भला किया, आपके अच्छे के लिए डायरेक्ट सीधे ही करेले के ही पकोड़े बनाए, तो आपको खुश होना चाहिए था। आपने ऊपर से कसाई क्यों किया भाई साहब? ये क्या कर दिया आपने? थाली भी फेंक दी आपने, पकोड़े फेंक दिए, कटोरी फेंक दी, ये क्या किया? और ये क्यों गाली गलौज कर रहे हो? हमने तो आपके भले के लिए किया है कि आपका 400 तक डायबिटीज है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो हमारे घर से। मैं रसगुल्ले खिलाऊं और अब फिर आपका डायबिटीज बढ़ जाए, तो भाई साहब हमारे ऊपर नाम आएगा ना।
वो फिर बोलते रहे, बोले मैं कड़वा वड़वा कुछ खाता नहीं, डायबिटीज हो गई तो क्या हो गया, आज मरो कि कल मरो, मैं तो रसगुल्ले खा के ही मरूंगा, मुझे कड़वा नहीं खाना है। अब वो ऐसे तैसे थाली फेंक कर गाली गलौज करके उठ के चले गए। क्या हुआ इधर देखिए, ये भी आया बीच में, ये भी आया, कसाई भी किया, कर्म भी बांधा। अभी बंद की बात आगे की नहीं, पहले आश्रम क्लियर करो। बिना आश्रम के कर्म का बंध होता ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी। बिना आश्रम के कर्म का बंध होता ही नहीं है। बस नियम फिक्स हो गया। यदि शुभ आश्रम होगा तो कर्म भी शुभ बनेगा, यदि अशुभ आश्रम होगा तो कर्म भी अशुभ ही बनेगा। बोलो राजेंद्र काका बोलो। साहिब जी, बिना शुभ कर्म किए आश्रम ही बनेगा, शुभ कर्म किए अशुभ अशुभ नहीं, पहला नियम अलग है, दूसरा नियम अलग, अलग अलग करो। पहला नियम क्या था, बिना आश्रव के कर्म बनता ही नहीं है, आश्रव होगा तो ही कर्म बनेंगे। दूसरा आश्रव, यदि शुभ आश्रव है तो कर्म भी शुभ ही बनेंगे, यदि अशुभ आश्रव है तो कर्म भी अशुभ ही बनेगा। बोलिए भावेश जी, बरोबर बोलिए। बिना आश्रव के कर्म बंध ही नहीं सकता। अगर शुभ आश्रव हो तो शुभ कर्म ही बंधेगा, और अगर अशुभ आश्रव हो तो अशुभ कर्म बंधेगा। बस ये नियम सादे नियम है, बस आप सादे नियम ध्यान में ले लो, समझेगे नहीं। साहब जी एक प्रश्न है, મીઠા દુકડમ સાહેબ जी, આશરો પહેલા પણ કોઈ ચાન્સ છે ખરો? કારણ કે ક્યારેક કંઈક ઉદ્ગાર નીકળી જાય અને તરત જ પસ્તાવો થાય કે આમ કેમ બોલાઈ ગયો? ये निकली क्यों है आश्रम, उद्गार जो मुंह से निकल गया उसी का नाम आश्रम। उसके बाद शुभ, अभी मैंने देखो समझाते हुए कहा था कि पहले खिड़की खुली है तो हवा आ रही, उसके बाद आप देखिए कि हवा ठंडी आ रही है कि गर्म आ रही है, ये बात है। तो दोनों ही है साहब। अब दाल में, सब्जी में, दूध में, चाय में कुछ डाल ही रहे हैं, लेकिन वो आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेहमान ने तो उन्होंने रसोई बनाई तो उनके भले के लिए, नहीं नहीं भाई साहब 400 के ऊपर डायबिटीज है, कहीं हमारा निमित्त न बन जाए, तो उन्होंने जानबूझ करके करेले के पकोड़े बनाए। रसगुल्ले तो तैयार थे घर में, हलवा भी तैयार था, लेकिन बोला कि हमको कुछ गलत लगेगा भाई साहब, हमारे ऊपर आ जाएगा, तो मेहमान ने उनके सही आशय को समझा ही नहीं। जब उन्होंने थाली वाली फेंक दी तो उन्होंने बोला लो भाई साहब, ये रसगुल्ला है, ये हलवा है, जैसी आपकी मर्जी से। बोलिए भाई साहब क्या करना, जिस हेतु पूर्वक, जिस आशय से आपने आश्रव किया है वो आपका शुभ है तो शुभ बनेगा, अगर अशुभ है तो अशुभ बनेगा। अब यहां पर क्या हुआ है, ये कसाई भी आ गए, अव्रत भी आए। कोई नहीं बोलेगा कसाई अच्छे होते हैं क्या, क्यों बोलेगा कोई कसाई अच्छे थे? लेकिन माँ जानती है, आज मैं बेटे को 2 थप्पड़ नहीं लगाऊं और डांटू नहीं, तो आज तो इन्हें 10 रुपए की चोरी की है, कल 100 रुपए की करेगा, तो मैं क्या करूं? मेरा बेटा कल चोर बन जाए? अरे नहीं नहीं नहीं, आज भले ही मुझे 2 थप्पड़ मारनी पड़े, लेकिन मैं इसको सुधार, ये आदत तो निकालनी है मुझे, ये आदत तो सुधारनी। हाँ जी, कसाई किया है, माँ ने क्रोध भी किया, 2 थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो कसाई भी अच्छा था, वो शुभ था, अपने खुद के बेटे के लिए, उसका भविष्य देख करके किया है। बच्चा तो छोटा है, वो थोड़ी समझने वाला है, माँ तो समझदार है ना, ये करना पड़ता है। क्या करेंगे? अब बच्चा बुखार आया है और बच्चा बोलता है नहीं मेरे को मिठाई खानी है, अब माँ समझदार है कि नहीं, अब बुखार में, ज्वर में भूल से भी मीठा खा लिया तो बुखार बढ़ जाए, गलती नहीं करनी है। बुखार में कड़वा जरूरी है। अब कटु रस आएगा, जो आपने रविवार की क्लास में रस चिकित्सा में समझा,
वो यहाँ पर भी उपयोग करिए। अभी आश्रम ही हो रहा है, क्या इस आश्रम के अंदर आपका शुभ आश्रम हो रहा है कि अशुभ, ये देखिए आत्मा में जो आए हैं वो भर गया है। अब भर गया है तो क्या हुआ, शक्कर डाली आपने घुल गई। अब क्या करें, कुछ घर वाले नहीं समझते हैं, वो दाल में सब्जी में भी शक्कर डाल देते हैं, क्या करना बोलिए। अब किसी के घर में लोगों को मीठा खाने की आदत है, वो मीठा ही डाल देते हैं। सब्जी में भी शक्कर डालो, दाल में भी शक्कर डालो, कढ़ी में भी शक्कर डालो। ये क्या तरीका अपनाया है दीपिका बहन जी, करो सो तुम्हें वो। लो देखो, ये देखो अब ये दीपिका बहन जी, अब इनको कौन समझावे भाई। सब्जी સાહેબજી ઘરમાં પહેલેથી એવી રીતે બનાવતા હતા એટલે પછી કર देखो, अब ये समझदार बनेंगे, अब कल से समझदार बन के सुधारा करो। बिल्कुल मत ઓછું डालिए, કરે भूल से जी भी शक्कर मत डालिए दाल में सब्जी में। देखो ये सुनो, देखो मनीषा बहन जी बहुत एक्सपर्ट है, देखो इनसे आप रसोई सीख लो। देखो हम नहीं डालते गुरुजी। हाँ बस देखो, ये नहीं डालते हैं कभी। अब चोरडिया जी आपके घर आवे तो फिर इनको तो रसगुल्ला ही खिलाना। इनको फिर दाल में भी शक्कर डालोगे तो खा लेंगे, सब्जी में भी शक्कर डालो, इनको मीठा ही मीठा पसंद है। इनके श्रीमती जी भी बहुत कंप्लेन करते हैं, महाराज जी इस उम्र में तो समझाओ, इतना मीठा इतना मीठा। अब वो तो कहते हैं मैं तो मीठा ही खाऊंगा। अब वो क्या है, देवलोक में जाएंगे तो यहाँ से रसगुल्ले के बॉक्स भर के लेके जाएंगे सर। अब क्या करना बोलिए, अब किसको हम समझावें। तो यहाँ गुड़ तो डाल सकते हैं ना साहब, शक्कर नहीं पर गुड़ तो डाल सकते हैं ना। काका पर मिच्छा में दुकान दाल सब्जी में क्यों डालना चाहिए, जरूर नहीं। जहां जिसकी आवश्यकता है, किसमें मीठापन चाहिए उसमें डालो, जिसमें नहीं चाहिए उसमें मत डालो। अब क्या करें, अब सबके अपने अपने वो मति ज्ञान की मेमोरी में स्क्रू फिट हो गए। अभी भले ये दीपिका बहन जी बोलते हैं लेकिन बंद नहीं करेंगे साहब। अब बोलते हैं कि सब घर वाले यही पसंद करते हैं, ऐसा ही भाता है, अब क्या करें। अब घर में किसी को डायबिटीज हो जाएगा तो भी डालेंगे। तकलीफ ये है, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ख्याल आया कि नहीं। अब बात यहाँ पर ये चल रही, इन सब के अंदर देख लो ना, ये सबसे बड़ा डिवीजन है 25 क्रियाओं का। अब 25 क्रियाओं के अंदर अच्छी भी है खराब भी है, आपको कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी आप देख लो भाई साहब। राग करना है, द्वेष करना है, शत्रुता रखना है, मारना है, पीटना है, चिल्लाना है, गाली गलौज करना है, ये सारी बातें बहुत, सब प्रकार की क्रियाएं हम समझ चुके। अब हमको क्या करना क्या नहीं करना है, बस ये ध्यान में ले लो आप। अगर नहीं लोगे तो फिर तकलीफ होगी, फिर परेशानी होगी। प्रयत्न करो, कैसा पुरुषार्थ आप करना चाहते हो, किस प्रकार का पुरुषार्थ आप करना चाहते हो, आपको निर्णय करना है। इधर देखिए, ये कार्बन वर्गना के परमाणु, बोलिए चोटिया जी, कार्बन वर्गना के परमाणु मीठे होते हैं कि खारे होते हैं कि तीखे होते हैं कि कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं। महाराज साहब ना मीठे होते हैं, ना खारे होते हैं, ना तीखे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। बस ये बात समझ लिया, ये कुछ भी नहीं होते हैं। इनको लेकर के जिसको जैसा बनाना हो वैसा बन जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक खेत के अंदर हम पानी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। पानी ऐसा तीखा कड़वा मीठा खारा है क्या, नहीं है। लेकिन मिर्ची वाला पेड़ जो है, पौधा, उस पानी को लेकर तीखा बनाएगा। गन्ने का शुगर केन वाला उसी पानी को पी करके मीठा बनाएगा। लेमन वाला जो है उसी पानी को पी करके खट्टा बनाएगा। करेला का पेड़ उसी को लेकर के कड़वा बनाएगा। आपको कैसा बनाना है बनाओ। कार्बन वर्गना के पूर्वकल परमाणु न्यूट्रल है, बस वो जैसे है वैसे है।
अब जीव आत्मा को लेकर के जिसको जैसा बनाना है वैसा बना। अब क्या करेंगे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने। अभी दीपिका बहन जी ने क्या जवाब दिया, भाई मैं शादी करके आई, मेरे पहले इस घर में ऐसा ही बनता था, सब ऐसा ही, तो मेरे को सासू जी ने ऐसा ही बताया सबने, या अपनी मम्मी के घर से ऐसा ही सीख करके आए होंगे, तो उन्होंने यहाँ आकर के भी ऐसा ही बनाना चालू किया। अब ये बनाते खिलाते खाते 50 साल कम है क्या? 50 साल की मेमोरी, मति ज्ञान के अंदर जो अंदर स्क्रू फिट हो गए हैं, अब ये बदलेंगे क्या? अब राजेंद्र काका इतने बुजुर्ग बुढ़े हो गए, अब ये गुड़ के बिना की दाल नहीं खाएंगे। अब इनका क्या दोष है? घर में बनाकर देने वाले दाल ही वैसी बना के दे रहे, अब क्या करेंगे? ये वैसा ही खाएंगे। अब इनको जाओ बोलो, अब ये जाकर बहू को बोले भाई शक्कर गुड़ मत डालना, मैं ऐसे वैसे खा लूंगा, तो वो भी उनके मति ज्ञान की मेमोरी में से वो भी स्क्रू नहीं बदलेंगे। अब क्या करो तो क्या करो आप, अब बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये आपको देखना है, मैं शुभ आश्रव करूं या अशुभ आश्रव करूं। इधर देखिए, अब आत्मा के घर के अंदर जो आ रहा है, अब ये तो आश्रव है। अब इस आश्रम के अंदर आप क्या करोगे? तो यहाँ आने के बाद अब आगे का स्टेप किसका है? बंध का स्टेप। पहला स्टेप यहाँ क्लियर हो रहा है, अभी कर्म बना नहीं है। पहली बात ध्यान में रखिए भावेश जी, कर्म रेडीमेड बाहर से अंदर नहीं आते हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही अंदर आते हैं, वही आत्म प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस होकर कर्म बनते हैं। बोलिए हेम भाई, बोलो, आज आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, बोलो। साहब जी मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ कि निकाचित कर्म या कोई भी कर्म, अशुभ जो कर्म हो वो। अभी आपको दूसरा अपना कुछ मत बोलो, मैंने जो बोला है वही 2 सेंटेंस बस। चलो ठीक, बोलिए भावेश जी। हाँ माधव साहब, आपने बोला कर्म डायरेक्टली रेडीमेड नहीं होता है बाहर, आपके आश्रम के हिसाब से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। क्या बोला आपने? कर्म बाहर रेडीमेड तैयार नहीं है, बाहर से बने बनाए रेडीमेड कर्म आते ही नहीं हैं। बाहर सिर्फ 14 राजलोक में सर्वत्र कार्मिक एटम्स, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही है सब जगह पर। आप लोगे तब जाके बनाओगे। अब लेने का रास्ता आश्रव का है कार्बन वर्गना को, और लेने के 42 रास्ते हैं। आप किस रास्ते से ले रहे हो अंदर, आपको देखना है। अब ले करके अंदर आ रहे, तब आपको शुभ लेना है कि अशुभ लेना है, अच्छा लेना है कि खराब लेना है। बाजार में सब मिल रहा है, बड़ी मार्केट है, बाजार के अंदर करेले भी मिल रहे हैं, बाजार के अंदर कड़वा नीम भी मिल रहा है। मुझे सिर्फ जो है अपनी तरह से रसगुल्ला ही लेना है, तो मैं तो उसी दुकान पर जाऊंगा। मैं शाक सब्जी मार्केट में जाऊं तो मैं वहां से करेला क्यों लाऊं भाई साहब? मुझे तो जो मीठा क्या लगता है वो लेना है। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है, ख्याल है, आपके खुद के ऊपर निर्भर कर रही है। आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या लाना है। बाजार की बात मत करिए, बाजार तो सबके लिए खुला है, पूरी मार्केट खुली हुई है, वहां अच्छा खराब सब कुछ मिल रहा है। और भाई आप अच्छा और खराब किसको कहेंगे? आपके एंगल से आप मीठा खाने वाले हो, आपको मीठा पसंद है, इसलिए आप कड़वे को खराब कहोगे? कोई डायबिटीज के कारण कड़वा खा रहा है तो वो मीठे को खराब कहेगा? देखो, आपका एंगल आपके लिए है,
आपका एंगल सबके लिए काम नहीं आएगा। आप सभी अपना अपना एंगल देखो, सबको अपने अपने एंगल से चलना है। और सबका घर अलग है, सबके घर के तरीके अलग है, सबके घर की चाहना चॉइस अलग अलग है। क्या करेंगे आप? अब उसी में राजी रहना है, उसी में सबको समझ के चलना है। अगर ये दीपिका बहन जी रसोई बना रहे हैं, अब कल बिना शक्कर की बनाए और कड़वे करेला का सब्जी बना दे, तो पूरे घर वाले इनको दो बात सुना देंगे, ये क्या कर दिया, हम तो नहीं खाएंगे। अब सबको कन्विंस करो, सबको समझाओ। इतनी तो इनकी भी क्षमता नहीं होगी तो क्या करेंगे साहब। अब मैं सबको समझाने कहाँ बैठूं, मैं अपनी तरह से बना के रख दूं, सब राजी होए, हेलो चलो भाई खाओ, अब मैं क्या करूं सोचिए। लेकिन जब आपको खुद को समझ में आ जाए, आप खुद बोलिए, नहीं नहीं मेरे को डायबिटीज ज्यादा हो गई है, अब मेरे को नहीं खाना है, मुझे कड़वा खाना है, मैं करेले की सब्जी। अब ये आपका विजन हो गया, दीर्घ दृष्टि। मीठापन अच्छा लगते हुए भी शरीर के लिए नुकसानकारक है। अब ये समझ आप, ज्ञान ही आपका विवेक जगाएगा, और ज्ञान से विवेक जग जाए और फिर आप परिवर्तन करने लग जाओ तो आपको क्लेश कसाए नहीं। बिना मतलब के राग द्वेष क्यों करना? ये क्लेश कसाय से बचना है हमको। इधर देखिए, ये 42 तरीके, ये जो 42 प्रकार, ये डे टू डे लाइफ के, प्रतिदिन के हमारे जीवन में ये घटनाएं हो रही है। हाँ, अब चोटिया जी आप ये 42 का लिस्ट अपने घर की एक दीवार पर पूरा लिख दो। अब आप इसमें से शुभ और अशुभ दो का डिवीजन करके लिख, फिर आप सुबह से लेकर 24 घंटे तक उसमें राइट करो रॉन्ग करो, राइट करो रॉन्ग करो, राइट करो रॉन्ग करो। आप 42 में से 42 शुभ 42 अशुभ में से कौन सा कर रहे हो, और फिर सामने लिखो, ये मेरा शुभ पुण्य बना, ये मेरा अशुभ पाप कर्म बना है, ये मेरा शुभ पुण्य बन जाएगा, ये मेरा अशुभ कर्म बनेगा। ये ध्यान से समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। कर्म अंदर कैसे बनते हैं ये दिखाई नहीं देता है, तो पहले आश्रम से शुभ और अशुभ के डिवीजन से समझ करके आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ जी कैसा कर्म कैसा बन रहा है, मेरा कर्म शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है। ख्याल है कि नहीं? आप भोजन करते हो, दूध पिया, भोजन करते हो, अंदर वो जाकर के एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये कहाँ आपको दिख रहा है? दूध पिया वो एनर्जी बन गया, कहाँ दिख रहा है, किसको दिख रहा है? अरे ये तो फिजिकल है ना, शरीर की प्रोसेस है, वो भी पता नहीं चल रही है, तो ये तो अंदर आत्मा की प्रोसेस है, कैसे पता चलेगी आपको? और न पता चले इसका मतलब आप ना कह दो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कर्म कैसे बन रहा है, कर्म कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे समझ ले, कर्म क्यों मान ले वे हम? यहां पर यही तो प्रश्न है। गणधरवाद का विषय चल रहा है, 9वें गणधर अचल भ्राता जी इसी शंका प्रश्नों को लेकर खड़े हैं। दिखाई नहीं देता है, अरे दिखाई देना मतलब आंख से दिखना थोड़ी ना है। तो ये समझ लो ना, आपकी पांचों इंद्रियां क्या कैसा काम कर रही है, चारों कसाय क्या कर रहे हैं, अवृत क्या कर रहे हो, मन वचन काया के योगों से आप कौन सी क्रिया कैसी प्रवृत्ति कर रहे हो। भाई मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं? मैं गाली गलौज बोल रहा हूं क्या? मैं राग द्वेष कर रहा हूं क्या? मैं द्वेष बुद्धि में कर रहा हूं क्या? मैं किसी को मारने की बात कर रहा हूं क्या? क्यों मुझे कर्म बंधेगा?
बोलने मात्र से कर्म नहीं बन जाता है। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, इतनी बात आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, मेरा इसमें राग द्वेष अंश मात्र नहीं है। मैं तो जिन वाणी के तत्व आपको क्लियर करके समझा रहा हूं, तो मेरी तो नेजरा 1000 गुनी हो रही है। मुझे कोई आपको पढ़ाने में, सिखाने में, क्लास चलाने में मुझे पुण्य नहीं बन रहा है। मैं बांधना भी नहीं चाहता हूं, मुझे पुण्य बांधना ही नहीं है। और मैं किसी प्रकार की राग द्वेष की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्लेश कसाय की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिखाने की, समझाने की, पढ़ाने की एक ठीक है, एक शैली बनाई तरीके से समझा रहा हूं। अब मैं इतना समझाऊं चोरडिया जी, आपको खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है? मैं जो आपके रसगुल्ला की बात कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है? जी नहीं माँ, 1% भी बुरा नहीं। मेरा आशय तो बहुत अच्छा है, मैं तो आपको सही तरीके से समझा रहा हूं। तो मुझे कर्म बंध होने का कारण नहीं है। मेरे को तो 2 घंटे बोलने में 1000 गुनी निजरा हो रही, यही हमारा रस है। मुझे क्या मिलने वाला है? मेरी कोई क्लास है, पेट तो है नहीं कि पैसा मिले। मैं तो चौबियार करके, प्रतिक्रमण करके, पचखान करके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लोग मेरे को रोज बोलते हैं, अरे अरे अरे, आपको प्यास नहीं लगती है, पानी नहीं पीने की इच्छा होती है, आप 2-2 3-3 घंटे चौबियार के, पचखान के बाद आप पढ़ो। मैंने बोला कभी सोचता ही नहीं हूँ, कभी विचार करता ही नहीं, कभी एक बार भी इच्छा भी नहीं होती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बोल दिया, पानी की प्यास लग गई। अब जब पचखान हो गया, जब प्रतिक्रमण कर लिया, अब पानी का विचार भी नहीं आना चाहिए, सोचना ही नहीं है सब। तो हम हमारी निजरा कर रहे हैं। मैं पानी की चिंता करके इच्छा करूं तो मुझे कर्म का बंध होगा। मैं क्यों करूं? वो करना ही नहीं है मुझे, ये विशेषता है। तो मुझे यहाँ पर आश्रव क्यों करना है? मुझे 2 घंटे में एक रत्ती भर आश्रव ना हो, क्योंकि मैं 1 मिनट तो बहुत बड़ी है, 60 सेकंड होती है उस पे। मैं तो नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं क्यों आश्रव करूं भाई? मुझे करना ही नहीं है, आश्रव तो चाहिए ही नहीं मेरे। मैं तो संसार छोड़कर साधु जीवन में, दीक्षा के अंदर विरक्त वैरागी हूं। हमको तो नेजरा से मतलब है। और महावीर ने हमको सिखाया है कि तत्व का उपदेश देकर आप समझाओगे, इसमें आपके कर्म नेजरा है। तो महाराज साहब, हम लोग भी आपकी बात बड़ी मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हम लोग को कितनी निर्जरा होगी महाराज? बिल्कुल होगी। आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बना रहे, भाव जुड़े रहे, तत्व समझते रहो, तो आपको भी नेजरा का लाभ है। आपको आपको भी तो यही लाभ है ना। क्यों आते हो? आप रोज आते हो, रोज समय पर आते हो, रोज समय पर बैठते हो, रोज समय पर सुनते हो, रोज लिखते हो, पढ़ते हो। ये देखिए, दीपिका बहन जी नॉन स्टॉप लिखते ही रहते। आपके भी तो भाव बने हुए हैं ना, और आपके परिणाम बने हुए हैं। तो ये कोई पुण्य का काम करने तो बैठे नहीं है, हम तो कर्म क्षय करने बैठे। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो और हमारा ज्ञान बढ़ता जाए, और ये ज्ञान बढ़ करके हमारे अंदर स्थिर होता जाए, हमारी सम्यक दर्शन की श्रद्धा बढ़ती जाए। आशय तो ये रखेंगे हम, भाव हमारा हेतु इस प्रकार का रखेंगे। अभी आज मैं यहाँ पहला स्टेप खोल रहा हूं, आगे कल मैं दूसरा बंद का स्टेप लूंगा। अभी पहले जब तक आपको आश्रव क्लियर नहीं होगा, बंद कैसे हो जाएगा? आश्रव की प्रक्रिया के अंदर रहेंगे तब तक बंद नहीं होगा। आश्रव की क्रिया की समाप्ति के पश्चात ही बंध की प्रक्रिया शुरू होगी। बोलिए वंदना माता जी, बोलो पहले, ये शब्द ध्यान में आ गया आपको? आश्रव की क्रिया के बाद ही बंध की क्रिया स्टार्ट होती है। आश्रव की क्रिया होती है, वहां तक आश्रव ही आश्रव है। अरे भाई, पहले तो आप भी तो महिलाएं हैं, पहले आप परात थाली के अंदर आटा लोगे,
फिर पानी डालोगे, फिर घी तेल डालोगे, फिर उसको गूंथोगे, तब तो आटा बनेगा, तब तो आपकी रोटी बनेगी। अभी तो आपने डब्बे में से आटा निकाला, परात में लिया, ऐसे ही तो रोटी नहीं बनेगी। आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा और कुछ जो भी कुछ डालना है डाल करके उसको गूंथोगे, तब आटा बने, फिर रोटी बने। रोटी बनने की प्रोसेस बाद में शुरू होगी। ये आश्रम हो रहा है। पहले अचल भ्राता जी को भगवान महावीर ये समझा रहे हैं, आश्रम के बिना कर्म बंध होता ही नहीं है। आश्रम के बिना कर्म बनते नहीं है। कर्म बाहर के 14 राजलोक में कहीं रेडीमेड है ही नहीं। कोई उठा ले और वहां से कर्म बांध ले और ले ले, बने बनाए कर्म आ जाते हैं? जी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आश्रम के ही दरवाजे से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आएंगे आत्मा में। अब आप उसको शुभ रास्ते ले रहे हो कि अशुभ रास्ते से ले रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है। उसके बाद बंध की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होगी, तब कर्म बनेंगे। तब उसमें से कौन सा शुभ बनेगा, कौन सा अशुभ बनेगा, ये आपको समझा देंगे, ये सिखा देंगे। तो ये समझा रहे हैं महावीर उनको कैसे कर्म बनते हैं। कर्म बनने की एक प्रक्रिया है, वही मैंने आपको बताया है। कर्म बनते समय नहीं दिखेंगे, अंदर बन चुके ये नहीं दिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया में नहीं पता चलेगा। लेकिन यहां जब आश्रव मैं कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं। मेरी क्रिया शुभ है कि अशुभ है, मुझे बरोबर। आपने सम्यक दर्शन तत्व की निष्ठा का लिया है ना, तो आश्रव 9 तत्व में आता है कि नहीं आता है? शुभ आश्रव पुण्य 9 तत्व में आता है कि नहीं आता है? अशुभ आश्रव पाप आता है कि नहीं आता है? 3 तत्व आ गए, 9 तत्व में से ये 3 तत्व ये सामने आ गए। अब जब आपने श्रद्धा बनाई है तो इसी के आधार पर बोलिए, शुभ आश्रम होने से शुभ कर्म बनेगा। अब मैं यहाँ पर समझता हूं तो मुझे इससे ख्याल आ जाएगा कि मैं शुभ कर्म बांध रहा हूं कि अशुभ बांध रहा हूं, मैं पुण्य उपार्जन कर रहा हूं कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, ये मुझे ख्याल आ रहा है। ये जब मैं समझ जाऊं तो मुझे ख्याल आ गया मैंने शुभ बांधा है कि अशुभ बांधा है। कर्म मैंने बांधे, जरूर बांधे, इसमें ना थोड़ी है। मैंने कौन से कर्म बांधे, मैंने कैसे कर्म बांधे, मैं इधर से। अब ये अगर 42 भेद आप लिख लो, घर में तैयार रखो और डे टू डे लाइफ डायरी में आप लिखना शुरू कर दो। आज आपको पता चल जाए, अब भी पता चल जाए कि आज मैंने कौन सा कर्म बांधा है, आज मैंने कैसा कर्म, बरोबर समझ में आ जाएगा, बरोबर पता चल जाएगा। अरे ये बात ध्यान में बोलिए, किसको पूछना है, समय हो रहा है देखो। સાહેબજી આપણે આશ્રવ જ્યારે ક્રિયા કરીએ ત્યારે આપણે આપણું લક્ષ્ય નક્કી કરવાનું કે હું ભાવ મારા શુભ છે કે એ રીતે બી વિચારાય સાહેબજી? आपको कौन सा शुभ आश्रय करना है कि अशुभ आश्रय करना है, आपको लक्ष्य से ही करना है। ध्यान पूर्वक करोगे तो ही होगा, नहीं तो कैसे होगा? जी साहब जी। जी मार्सा में ये बात कह सकता हूँ कि जीवन में सुख दुख के दरवाजे यहीं से चालू होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुख, ये शुभ पुण्य है ना, ये शुभाश्रय पुण्य, ये सुख देगा। फल, वो तो सुख दुख तो फल रूप है ना, पहले फल के लिए क्रिया तो होगी कि नहीं? ये हो गया, ये आपका पुण्य हो गया, ये आपका पाप हो गया। अब ये चलकर आपको सुख देगा, ये आगे चलकर आपको दुख देगा। अब ये तो विपाक के समय आएंगे, रिजल्ट आएगा तब की बात है, लेकिन निश्चय तो हो गया ना, निर्णय तो इसी के साथ रहेगा। नमो अरिहंताणम
सिद्धानन्दमायर्याण नमो वज्रायाणं नमो लोभे सर्वसागुण एषु वच्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेश परमं भवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पंथतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंथतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयति शाश्वतं त्रिकाल वंदना